नमस्कार दोस्तों। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आज एक दिवसीय किसान मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एचएयू के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने शिरकत की और किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा के सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जाखड़ ने कहा कि प्राकृतिक खेती कम खर्च में होती है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। किसान मेले में विभिन्न बीज व पेस्टिसाइड विक्रेताओं, केंचुआ खाद व कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका किसानों ने भरपूर लाभ उठाया। किसान मेले के दौरान प्राकृतिक खेती संबंधी एक प्रश्नोत्तरी सभा का भी आयोजन किया गया, जिसके विजेता किसानों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। किसान मेले पर यह देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपका जो रोल कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो जिले लेवल का ये मेला किया हुआ है प्राकृतिक खेती का, इसका सिरसा जिले के किसानों को जन जन तक पहुँचाने के जरिए आप जो है ना इस प्रोग्राम को खेतों तक पहुँचाएंगे। आप हमारे बीच में आए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमने इस प्रोग्राम में कॉटन जो कपास है, कपास के वैज्ञानिक ने पूरी डिटेल में बताया कि किसान किस प्रकार से जो कौन सी गलतियां करता है उसका निदान कैसे करते हैं, और साथ में पशुओं में लगने वाली बीमारियों और पशुओं के प्रति जो सरकार की जो पॉलिसीज है उनको बताने के लिए हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय डॉक्टर बंसल हमारे बीच में आए और सभी कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ हिसार कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे बीच में आए, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के ऊपर किसान किस प्रकार से इसको अपना बिजनेस बना सकते हैं और ये समय की मांग है, क्योंकि आज देश में देखा जाए तो मिट्टी का जो उपजाऊपन काफी घटता जा रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन बेस खेती की जरूरत है। हरियाणा में खासतौर पर सिरसा जिले में हरियाणा के जो हमने आंकलन किया है कि जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1 के आसपास है तो हम करें जो है ना प्राकृतिक खेती, और अगर कम भी है तो उसको ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ाएं, तो वो प्राकृतिक खेती के जरिए बढ़ाएं। फसलों के अवशेष को खेत में ही गलाएं, उनका जो है ना कैसे इस्तेमाल करें खेती में, अंधाधुंध दवाई का खाद का इस्तेमाल ना करें और अच्छे अन्न पैदा करके, अच्छा दूध पैदा करके, अच्छे फल पैदा करके हम जो है ना देश की राजधानी दिल्ली में, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी फरीदाबाद में, गुड़गांव में, पंचकुला में अपने प्रोडक्ट की वहाँ पहचान बनाए, ताकि हरियाणा के किसान एक खेत के माध्यम से जो पैदा की हुई हमारी प्राकृतिक खेती के जरिए से जो अन्न पैदा हुआ, सब्जी पैदा हुई, फल पैदा हुए, दूध पैदा हुआ, उसके जो है ना हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा किसान के खाते में आए, किसान के बटुए में आए और हमारी माता धरती माता जो है ना वो एक उपजाऊपन बनी रहे, पानी शुद्ध बना रहे। और हमने इस प्राकृतिक खेती में किसानों से आग्रह किया है कि हम जो है ना प्राकृतिक स्रोतों को कैसे खेती में इस्तेमाल करें और उसका हमारा जैसे सोलर एनर्जी को हम जो है ना कैसे उसको ट्यूबवेल लगाए, कैसे जो है ना हम बायोगैस लगा के कैसे हम ईंधन की पूर्ति, बायोगैस हमारा जो गोबर है बायोगैस प्लांट लगा के ईंधन की पूर्ति हम जो ना रसोई तक करें। ये सारे टॉपिक हमने कवर किए, ताकि जो ना आज समय की मांग है प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान और कृषि मजदूर आपसी तालमेल से इस सृष्टि को बनाए रखे और वो अच्छे से अच्छे धन कमाए। हरियाणा कितने किसान हैं जो खेती कर रहे हैं? हरियाणा के अभी हर जिले में हमारा 100 से भी ज्यादा एफपीओ भी बने हुए हैं। अभी पिछले साल जो ना ये इसका आग्रह किया था सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, और आज जो ना हरियाणा में प्राकृतिक खेती का कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जिसने प्रशिक्षण ना लिया हो। और हरियाणा में किसान दिन प्रतिदिन इसके प्रति रुझान है, क्योंकि उसके माल की डिमांड हमारे कस्टमर के बीच में है। तो आज हर जिले से 200 से लेके हमारा 300 तक किसान प्राकृतिक खेती करने वाले हैं। और इस मेले के माध्यम से आपको अगर पूछना चाहें तो कितने किसान मुकेश कंबोजी हिसार से हमारे आए हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए, अब किसान आगे आ चुके हैं, क्योंकि उनको मुनाफा है और अच्छी शुद्ध लाभ उनको मिलता है, और लेने वाले भी उनकी फर्दर डिमांड करते हैं कि यही हमारे को खाने के लिए चाहिए। तो किसान आगे आ रहे हैं
और इसके किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारा पहले गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सेंटर था। अभी हरियाणा सरकार ने इस बजट में हमारे 4 प्रशिक्षण केंद्रों का भी जो है ना वो उन्होंने घोषणा की है, जिसमें एक सेंटर हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में होगा, एक मंग्याना में होगा सरसा में, एक घरौंडा में होगा और एक हमारा जींद में अमेठी में होगा। तो ये आने वाला समय प्राकृतिक खेती जो है ना एक बहुत अच्छा मुनाफेदार और एक जो है ना अच्छा एक मैं कहूँगा अच्छा बिजनेस होगा, और जिसमें हमारे ग्रामीण इलाके में बहुत अच्छी महक जाएगी और धरती का जो है ना श्रृंगार भी होगा, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा। और ये पशुओं का इस प्राकृतिक खेती में बहुत योगदान है, हमारे पेड़ पौधों का बहुत योगदान है, देसी गाय का बहुत योगदान है। सरकार ने देसी गाय के ऊपर जो है ना बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया किसान के लिए। अगर कोई वो देसी गाय लेगा तो उसके खाते में 25,000 रुपये जो है ना उसके खाते में जाएंगे, क्योंकि गाय देसी गाय का गोबर, उसका पेशाब और उसके साथ में जो है ना गुड़ का, बेसन का और जो पुराने बड़ के नीचे से उसकी मिट्टी का, ये सारा जो है ना अब जो है ना खेती जो ना हमारी माइक्रोराइजा बेस्ड खेती है, जो ना बैक्टीरिया बेस्ड खेती है, और ये पहल कर चुके हैं हरियाणा के किसान। ये अच्छा जो है ना पहल है, और इसमें आप लोगों का भी मेरी गुजारिश है ये मैसेज जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जो है ना किसान को लगे कि प्राकृतिक खेती फायदे का एक धंधा है।